हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो चलिए जानते हैं कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर कैसे बनाया जाता है। ये बोर्ड परीक्षा 2026 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले बेटा हम लोग इसमें यूज होने वाले ऑपरेटर्स के बारे में समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यानी इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स, कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें देखिए बेटा, ये एक गोल पेदी वाला आसवन फ्लास्क होता है। इसमें क्या लगा होता है? एक थर्मामीटर तथा कीप फ्लास्क लगा होता है। एक कीप फ्लास्क, कुप्पी की नुमा एक फ्लास्क होता है, आकार का फ्लास्क होता है। और इस गोल पेदी वाले आसवन फ्लास्क को एक सैंड हीटर यानी बालू उष्मक पर, किस पर? देखिए यहाँ पे ये बालू उष्मक लिखा गया, ये सैंड हीटर बालू उष्मक पर रखा जाता है। और इस बालू उष्मक को एक बर्नर की सहायता से गर्म किया जाता है। और इस गोल पेदी वाले आसवन फ्लास्क से एक निष्कासित नली निकलती है, एक नली निकलती है जिसमें संघनित्र, जल संघनित्र लगा होता है। और ये जल संघनित्र क्या करता है? ये इसमें से वाष्पित होकर जाने वाली गैसों को द्रवित करता है, संघनित करता है, अर्थात गैस से द्रव में परिवर्तित करने का कार्य करता है। इस संघनित्र के एक सिरे से ठंडा जल प्रवाहित करते हैं तथा दूसरे सिरे से गर्म जल बाहर निकलता है। एक सिरे से हम लोग क्या करते हैं? ठंडा जल प्रवेश कराते हैं और गर्म जल बाहर निकलता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या निकलेगा? गर्म जल, है ना, गर्म जल बाहर निकलता है। अब इस संघनित्र से होते हुए जो निष्कासित नली है उसका संपर्क किसके द्वारा होता है? एडाप्टर से होता है। एडाप्टर का संपर्क किससे होता है? ग्राही से होता है। किससे होता है बेटा? ग्राही से। और ग्राही का मतलब ये है जहां पर डाई एथिल ईथर को, जिस पात्र में डाई एथिल ईथर को एकत्रित किया जाता है, रखा जाएगा, उसे क्या कहते हैं? ग्राही कहते हैं। ठीक है। अब ये देखिए क्या है? एक पात्र है, एक जार है। इसमें क्या रखा हुआ है? इसमें सोडियम के क्रिस्टल है। ये देखिए जो क्रिस्टल है, आइस क्रिस्टल कह लीजिए, ये बर्फ के क्रिस्टल कह लीजिए, बर्फ के क्रिस्टल रख सकते हैं या सोडियम के भी क्रिस्टल रख सकते हैं। क्लियर है? ये बर्फ के क्रिस्टल रख सकते हैं या सोडियम के क्रिस्टल। चलिए सोडियम भी बताएंगे, फिलहाल यहाँ पे बर्फ के क्रिस्टल ही समझिए। ये बर्फ के क्रिस्टल होते हैं जिससे जब ये गैसियस फॉर्म में यहाँ पे आता है, ये जो बर्फ के क्रिस्टल है इसको क्या करते हैं? कूलिंग करने का कार्य करते हैं, ठंडा करने का कार्य करते हैं। और ये जो भी गैसियस फॉर्म में होता है संपूर्ण रूप से यहाँ द्रवित हो जाता है। चलिए, और इस संपूर्ण प्रबंध को एक स्टैंड के माध्यम से कसा होता है, ठीक ना। चलिए तो अब समझते हैं कि बनाया कैसे जाता है। सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं? एक गोल पेदी बनाने की विधि में ये आपका डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि में समझते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। सर्वप्रथम एक गोल पेदी वाले आसवन फ्लास्क में क्या लेते हैं? एथिल एल्कोहल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल किस अनुपात में? 2:1 के अनुपात में लेते हैं। सर्वप्रथम एक गोल पेदी वाले आसवन फ्लास्क में 2:1 के अनुपात में एथिल एल्कोहल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। क्या लेते हैं? एथिल एल्कोहल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। और इसे कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया था। क्या लेते हैं? एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH और प्लस क्या? H2SO4। क्या लेते हैं? 2:1 के अनुपात में एथिल एल्कोहल तथा सांद्र H2SO4 लेते हैं और इसे क्या करते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। तो आपको क्या प्राप्त होता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी C2H5HSO4, C2H5HSO4 और प्लस जल यानी H2O, ठीक ना। अब इस प्रकार से ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, ये देखिए जो आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है जब 100 डिग्री, अब ये जो थर्मामीटर जो होता है
थर्मामीटर का कार्य क्या होता है? टेम्परेचर को देखना। थर्मामीटर के माध्यम से हम लोग टेम्परेचर को मैनेज करते हैं, देखते हैं कितना टेम्परेचर रखना है। इस थर्मामीटर के माध्यम से हमको पता चलता है। टेम्परेचर सबसे पहले कितना रखा जाता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं हम लोग? एथिल अल्कोहल और शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करते हैं, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल बनता है। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी C2H5HSO4 ना, ठीक है, C2H5 की क्रिया किससे कराते हैं? देखिए एथिल अल्कोहल से, यानी पुनः इसमें क्या करते हैं? यहाँ पे देखिए एथिल अल्कोहल मिला लिखा हुआ है, फिर इसमें की फ्लास्क के माध्यम से एथिल अल्कोहल प्रवाहित करते हैं। पुनः क्या करते हैं? इस C2H5HSO4 से किसकी क्रिया कराते हैं? यानी इस फ्लास्क में क्या डालते हैं? पुनः एथिल अल्कोहल डालते हैं, यानी C2H5OH डालते हैं, ठीक ना। जब ये डालते हैं और पुनः हम लोग बर्नर को कितना टेम्परेचर कितना रखते हैं? 140 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना रखा जाता है? 140 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले बेटा क्या करते हैं? आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को 2:1 के अनुपात में लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है। तो क्या बनता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है ना। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में पुनः हम लोग क्या डालते हैं? ये की फ्लास्क के माध्यम से धीरे धीरे एथिल अल्कोहल डालते हैं। क्या डालते हैं? एथिल अल्कोहल, अर्थात इसकी क्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं। और इस मिश्रण को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? इस मिश्रण को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। और जब इसे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? डाई एथिल ईथर। चलिए तो यहां से क्या बन जाएगा आपका? ये आपका बन जाएगा C2। अब यहां से देखिए ये जो C2H5 है निकल के यहां इस HSO4 को प्रतिस्थापित कर देगा। क्या करेगा? HSO4 को प्रतिस्थापित करेगा और ये क्या C2H5O, क्या C2H5O इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये C2H5O C2H5 प्लस और क्या बनता है? और क्या? यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन और SO4, यानी H2SO4 बनता है। क्या बनता है? प्लस H2SO4। यानी कि यहां से हमने जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में पुनः हम क्या मिलाते हैं? एथिल अल्कोहल मिलाकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? डाई एथिल ईथर ना। ये क्या बन गया? डाई एथिल ईथर बन गया। और उसके साथ क्या बन रहा है बेटा? H2SO4 बन जाता है। यानी अब ये डाई एथिल ईथर कहां पे? ग्राही में आगे एकत्रित तो होता है, लेकिन उसके साथ और क्या होता है? H2SO4 की अशुद्धियां भी होती। किसकी अशुद्धियां होती हैं? H2SO4 की अशुद्धियां भी उसमें मिली होती हैं। इस अशुद्धि को दूर करने के लिए क्या कराते हैं? फिर इस ईथर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ धोते हैं। NaOH के साथ क्या करते हैं? धोते हैं। और NaOH ये H2SO4 के साथ क्रिया करके ना उसको दूर करता है। फिर भी इसके बाद भी इसमें H2SO4 और एथिल अल्कोहल की कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। इसकी अशुद्धियां? इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की फिर भी कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। अब इस एथिल अल्कोहल को पुनः क्या करते हैं? इस डाई एथिल ईथर को क्या करते हैं? पुनः सोडियम के क्रिस्टल में रखते हैं। किसके क्रिस्टल में रखते हैं? सोडियम के क्रिस्टल में रखते हैं। और इस प्रकार से हमें शुद्ध डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? शुद्ध डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। शोधन में फिर से समझ लीजिए, यहाँ जो डाई एथिल ईथर बनता है वो अशुद्ध अवस्था में बनता है। उसके साथ क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की अशुद्धियां भी मिली होती हैं। तो उसे क्या करते हैं? सर्वप्रथम इसे क्या करते हैं? सर्वप्रथम NaOH विलयन के साथ क्या करते हैं? धोते हैं। और जब धोते हैं तो ये NaOH है, KOH है और यह NaOH कह सकते हैं। NaOH जो
एथिल हाइड्रोक्स एल्कोहल है उसकी अशुद्धियों को तो ये दूर कर देता है, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल एल्कोहल की अशुद्धियां रह जाती हैं। अब इस प्रकार से जो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है उसको पुनः हम लोग क्या करते हैं, सोडियम के क्रिस्टल में रखते हैं। किसके क्रिस्टल में रखते हैं? सोडियम के क्रिस्टल में रखकर आश्वित कराते हैं। क्या कराते हैं? सोडियम के क्रिस्टल में रख कर पुनः आश्वित कराते हैं, और इस प्रकार से आसवन के पश्चात हमें शुद्ध अवस्था में डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। तो ये था डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये क्या है? डाई एथिल ईथर बनाने क्या था बेटा? प्रयोगशाला विधि। और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और समझ में आए, मजा आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।